और पिछले 22 घंटे से मुंबई में एक मॉल चल रहा है। कल रात 9 बजे एक दुकान में लगी मामूली आग ने पूरे मॉल को तबाह कर दिया। हैरानी की बात यह है कि मुंबई फायर ब्रिगेड जिस आग को छोटी मोटी आग समझ रहा था, सुबह होते होते भीषण आग में यह बदल गई। अब आसपास के इलाकों में आग फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में मुंबई में हर किसी का यही सवाल है कि यह आग कब बुझेगी। मुंबई के मॉल में बेकाबू आग के 22 घंटे। कोरोना से मुश्किल से निकले थे, गांव से डर डर के आए थे, वापस ही हमको देखना पड़ा इस टाइप का। रात 9 बजे की मामूली आग सुबह 5 बजे महा आग कैसे बन गई? जब भी आई फायर ब्रिगेड आई तभी अगर पानी उन्होंने डाला था तो ये काबू हो जाता था। उन्होंने पानी डालने में थोड़ी लापरवाही की है। कमी तैयारियों में थी या खतरे का अंदाजा लगाने में? हमारे 6 लाइन पानी के चालू है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। मुंबई में नागापाड़ा इलाके में पिछले 22 घंटे से चलता ये मॉल फायर ब्रिगेड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। आग को बुझाने के लिए पानी के 250 से ज्यादा टैंकर खाली हो चुके हैं। 2 फायरमैन घायल हो चुके हैं, लेकिन आग है जो किसी के काबू में नहीं आ रही। रात 9 बजे आग लगने से लेकर अब तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर घंटे मॉल में लगी आग अपना आकार बदलती चली गई। एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने धीरे धीरे पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग लगने के कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मॉल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आग के सामने सब बौने साबित हुए। सुबह 5 बजे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी सुबह 11 बजे तक आग ने सेकंड और थर्ड फ्लोर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शाम 6 बजे तक भी मॉल के दुकानदार अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। गुरुवार देर शाम मुंबई सेंट्रल के पास एक मॉल मौजूद है जो सिटी सेंटर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बहुत सारी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। और इसी मॉल में गुरुवार देर शाम लगभग 8 बजे आग लग गई, जिस आग पर अब तक कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। ये आग अभी भी भीषण बनी हुई है और जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक मोबाइल शॉप जो दूसरे माले पर इस मॉल में मौजूद थी, उस दूसरे माले की एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में एक मोबाइल बैटरी के फटने से इस आग की शुरुआत हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मॉल में आग अब तक क्यों नहीं बुझ पाई है। इसके लिए आपको मॉल में आग लगने की घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे एक दुकान में मोबाइल की बैटरी फटने से ब्लास्ट हुआ। इसके बाद आग दुकान के अंदर फैलनी शुरू हो गई। इस मॉल में सबसे ज्यादा दुकानें मोबाइल फोन की एसेसरीज की है, जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक और रबर का सामान रखा हुआ था। इसी वजह से एक दुकान से बढ़ते हुए आग दूसरी दुकानों में फैलती चली गई। जिस वक्त मॉल में आग लगी उस वक्त 300 से 400 लोग मौजूद थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने के बाद आग पर काबू पाना शुरू कर दिया, लेकिन एहतियातन मॉल के पीछे हाई राइज बिल्डिंग में से सभी 3500 लोगों को बाहर निकाल दिया। फायर ब्रिगेड की, मुंबई अग्निशमन दल की लाख कोशिशों के बावजूद इस मॉल की जो आग है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ इस मॉल के ठीक पीछे एक बहुमंजिला इमारत है जिसका नाम है ऑर्किड एन्क्लेव। इस मॉल में जो आग लगी है उसकी वजह से जो धुआं उठ रहा है, काला धुआं उठ रहा है, उस धुएं की वजह से काफी सफोकेशन हो रहा था इस बिल्डिंग के रहवासियों को। और इसी वजह से सैकड़ों फैमिलियों को, सैकड़ों परिवारों को इस बिल्डिंग से, ऑर्किड एन्क्लेव से बाहर निकाल दिया गया है। मुंबई के मॉल में सुरक्षा के तमाम इंतजाम होने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया, जबकि देर रात फायर ब्रिगेड के अधिकारी इसे एक मामूली आग समझकर काबू करने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत साबित हुआ। प्लास्टिक के सामानों में सुलगती आग ने देखते देखते पूरे मॉल को तबाह कर दिया। तो अभी फायर जो है कंट्रोल में आ गई है? यस। जहाँ पे आग लगी वहाँ पे हमारे 6 लाइन पानी के चालू है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। मॉल
मॉल के दुकानदारों के सवाल है कि जब आग पर काबू पा लिया गया था तो सुबह होते होते हालात बेकाबू क्यों हो गए। सुबह की तस्वीर देखकर लोगों का अंदाजा हो गया था कि अब मॉल में कुछ नहीं बचेगा। सामने की तरफ देखिए, ये जो मॉल है इसका पूरा जो सामने का पोर्शन था वो मोटी ग्लास से कवर्ड था, लेकिन काफ़ी देर से जो रात 9 बजे से आग लगी थी, इतनी ज़्यादा जो है हीट अंदर बढ़ गई कि अब धीरे धीरे ग्लास अपने आप टूट रहे हैं। एक के बाद एक धमाके जैसे हो रहे हैं, उसके छोटे छोटे कांच के टुकड़े दूर दूर तक आ रहे हैं। इस वजह से एहतियातन आसपास जो लोग खड़े थे उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। ये लेवल 5 यानी ब्रिगेड कॉल इसको दे दिया गया है। आग लगातार इस पूरे मॉल में बढ़ती जा रही है। रात के 9 बजे जो आग लगी थी वो सेकंड फ्लोर के एक मोबाइल शॉप में लगी थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब पूरे सेकंड फ्लोर को ही आग ने अपने पूरे चपेट में ले लिया है। धुएं का गुब्बार लगातार बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। 35 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां और 17 से ज़्यादा जो वाटर टैंकर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए आपसे अभी सामने की तरफ एक और जो ग्लास टूटा है, एक और जगह से आग निकलनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे करते करते ये आग लगातार बढ़ती जा रही है और चिंता की बात ये हो गई है कि अगर इस आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो आशंका जताई जा रही है कि पूरा का पूरा जो सेकंड फ्लोर है इसमें कई सारे मोबाइल शॉप, एसेसरी शॉप्स और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और पूरा का पूरा सेकंड फ्लोर नीचे भी आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फायर ब्रिगेड जिसे आग पर काबू करने का दावा कर रही थी वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि आग का खतरा आगे बढ़ सकता है। इसे लेकर कई दलीलें हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मॉल के अंदर धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि दुकानदारों के आरोप है कि फायर ब्रिगेड आग का अंदाजा नहीं लगा पाई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के सामने वेंटिलेशन की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि शुरुआती कार्रवाई में देरी हुई। फायर ब्रिगेड का दावा है कि मॉल में प्लास्टिक और रबड़ का सामान भरा हुआ था जिससे आग फैलती चली गई, जबकि दुकानदारों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड ने मॉल के चारों तरफ से आग बुझाने की कोशिश की होती तो आग जल्दी बुझ सकती थी। 4 घंटे तक तो इसने पानी छिड़के किया ही नहीं, अभी भी एक ही चल रहा है। देखो बाकी सब पड़े यहाँ पे बरोबर इस जगह पर ये तो चारों बाजू से अगर मार्केट के अंदर पानी जाने के लिए चारों बाजू से ओपन है मार्केट, ऐसा कोई नहीं है भाई यहाँ से नहीं घुस सके। चारों बाजू कांच लगा हुआ है, तोड़ के कौन से भी बाजू से, ये बाजू से गेट से भी अंदर घुस सकते अपन, मरो कुछ काम नहीं कर रहे, इनकी मर्जी से काम कर रहे हैं। बाकी किसी वेंटिलेशन के लेकर भी हमारी जो बीएमसी के अधिकारी से बात हुई उनका कहना है कि वेंटिलेशन नहीं है, जो है रास्ता धुआं निकलने का कोई नहीं था जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा अंदर। सर ये देखो ना भाई आपके सामने दिख रहा कांच है, तो कांच तोड़ने में कौन सी देरी लग रही है। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।